नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है, सीमा रेखाएं और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें से आपके लिए एक प्रश्न निश्चित तौर पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि जो डूरंट रेखा है किन दो देशों के बीच है। तो डूरंट रेखा जो है दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है और 1886 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। 1886 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंट द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है दोस्तों। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है दोस्तों। इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर और इसे सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे चीन ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसे चीन क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, याद रखेंगे। चलिए तीसरा है रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के मध्य है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य है और 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 17वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य है। तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है 17वीं समानांतर रेखा। और वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। ठीक है, वियतनाम के एकीकरण के पहले यह दो देशों को दो भागों में बांटती थी दोस्तों। चलिए अगला है रेखा का नाम। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भारत और पाकिस्तान। जो 24वीं समानांतर रेखा है ये भी किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, चलिए इसे भारत स्वीकार नहीं करता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है और कोरिया को दो भागों में यह बांटती है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला है 39वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो 39वीं समानांतर रेखा दोस्तों अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है और यह अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अगला है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। ठीक है, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है हिंडनबर्ग रेखा। चलिए, और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, हिंडनबर्ग रेखा से। अगला है ओडरनास रेखा। ठीक है, ओडरनास रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। इसमें से 100% एकदम पूछा ही जाता है प्रश्न है मैगिनाट रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो मैगिनाट जो दोस्तों जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। मैगिनाट रेखा जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे, जर्मनी से आक्रमण से बचाव के लिए मैगिनाट रेखा फ्रांस ने बनवाई थी। तो मैगिनाट जर्मनी और फ्रांस के मध्य है दोस्तों। आखिरी है सीज फ्राइड रेखा। ठीक है, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के मध्य है दोस्तों। तो ये भी कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी ने यह रेखा
बनाई है, ठीक है। ये भी जर्मनी और फ्रांस के मध्य, सीज फ्राइड और मैगिनार्ड दोनों कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। और जो मैगिनार्ड है उसे फ्रांस ने बनाया और जो जर्मनी सीज फायर है उसे जर्मनी ने बनाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।